इस देश की सरकार, इस प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश और भारत देश की सरकार की नाकामी की वजह से हम इतनी भीड़ में ऐसा कोई नहीं हो जो किसी न किसी अपने को नहीं खोया है। पूरे देश की जनता ने फिर भी सरकार का साथ दिया। हर निर्णय में हम सब सरकार का साथ दिए कि वह पक्ष विपक्ष अलग बात है, पर जब कोई मुसीबत आई है, कोई महामारी आई है, तो हम लोग सरकार का साथ देने का काम किया। पर हमें यह नहीं पता था कि ये कोरोना के नाम पर डराकर इस सरकार की प्लानिंग जनता को लूटने की है, देश को बेचने की है। हमारे देश की भोली भाली जनता और हम सब लोग नहीं समझ पाए कि ये कोरोना और कोविड के बहाने इस देश की कमान नरेंद्र मोदी जी, अडानी और अंबानी के हाथ में देने वाले। ट्रेनें बंद कर दी गई, उसके बाद ट्रेनें आपने चालू किया एक एक करके, पर उस ट्रेन के नाम के आगे एक स्पेशल शब्द जोड़ दिया। ट्रेन वही है, भीड़ उतनी बैठ रही है उसमें, लेकिन आपने स्पेशल शब्द जोड़ने का 2.5 से 3 गुना किराया वसूलने लगे। क्या मोदी जी ये आपके देश के नागरिक नहीं है? क्या ये पाकिस्तान से आए लोग हैं जो 2.5 से 3 गुना किराया दे करके आपकी ट्रेनों में चल रहे हैं? उसके बाद भी जनता ने कुछ नहीं कहा। साथियों, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर उपस्थित दूर दूर तक सभी आप सबको। और इतिहास गवाह है कि जब भी इस देश के ऊपर कोई आंच आई है, जब भी इस देश के ऊपर कोई बात आई है, तो कांग्रेस के लोगों ने ही अपन चल रहे हैं, रुक जाइए, सब लोग एक साथ चलेंगे, सब लोग एक साथ चलेंगे। अभी अडानी जी की और ट्रेन निकलने वाली है। एक ट्रेन में अडानी जी का पेट नहीं भरता है जब तक पूरे देश को नहीं खा जाएंगे। चिंता न करिए, चलेंगे। इन्होंने स्पेशल ट्रेन के नाम पर लूटना शुरू किया। यहां पर उपस्थित है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का इतिहास रहा है, जब भी देश के ऊपर कोई आंच आई है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश को आजाद कराने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं। शर्म आना चाहिए आरएसएस और भाजपा वालों को। ये बता दें, आरएसएस और भाजपा का एक नेता बता दें जिसका स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिसका कोई योगदान रहा हो। ये फर्जी राष्ट्रवादी, फर्जी हिंदूवादी, हम भी हिंदू, हम सनातन धर्मी हैं। हम अपने धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करते। धर्म अपना नितांत निजी विषय होता है। हम अपने धर्म का पालन अपने निजी आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। सबसे बड़ा हिंदू विरोधी, सबसे बड़ा सनातन धर्म विरोधी नरेंद्र मोदी, आरएसएस और पूरी भाजपा है। विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे आराध्य देवी देवताओं के मंदिरों में ताला लगाया इन लोगों ने कोरोना के नाम पे। पाप लगे गए, इन्हें ईश्वर के दरवाजे से माफी नहीं मिलेगी। जब सारी राजनीतिक गतिविधियां चलती थी, जब पूरे देश में उपचुनाव हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मंदिरों में पाबंदी आज भी थी। आज हमारे मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। शिवराज सिंह जी लाखों की भीड़ का रैली कर रहे हैं, लेकिन अभी दुर्गा पूजा में जुलूस नहीं निकलेगा, मंदिर में पूजा नहीं होगी। 1 साल तक मंदिरों में ताले लगे रहे। हमारे ईश्वर को, हमारे भगवान को एक पुजारी की छूट तो दे देते कि वो भगवान को सुबह नहला धुला के उन्हें भोग तो लगा देता, लेकिन वाह रे हिंदू, फर्जी हिंदू। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आप सबको ये बातें जनता के बीच में जाके करनी होगी कि किस बात का राष्ट्रवाद, किस बात का राष्ट्रवाद कि 50 ग्राम अफीम का पता लगा लेते हो आप, पुलवामा के 300 किलो RDX का पता नहीं लगा पाते हो। 3000 किलो अडानी के ड्रग्स का पता नहीं लगा पाते हो। पूरा देश देख रहा है कि आप देश बेचने का काम कर रहे हो। पूरा देश देख रहा है कि आप देश बेचने का काम कर रहे हो। मैं कल डॉक्टर कुमार विश्वास का एक वीडियो सुन रहा था। डॉक्टर साहब, मैं पहली बार ये जाना कि जो आरएसएस का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, उसमें कह रहे थे डॉक्टर कुमार विश्वास बड़ी ऑथेंटिक बात किया करते हैं।
उस ग्रंथ में लिखा है कि प्रजातंत्र जो लोकतंत्र है वो पश्चिमी देशों से आया हुआ है, हमारे देश की सभ्यता नहीं। इनकी प्लानिंग है लोकतंत्र खत्म करने की, ये तानाशाही की राजनीति करना चाहते हैं। और जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा मित्रों, जिसकी शुरुआत ये कर चुके हैं, उस दिन आपके हमारी कीड़ा मकोड़ों से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रहेगी। क्योंकि आज हमारे वोट की कीमत है, हमारे वोट से सरकार बनती है, इसलिए हमें पूछा जाता है कल जब इन्हें वोट की जरूरत नहीं होगी तो हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। यह बात आप सबको एक एक उन लोगों को जाके बताना है जो आस्था के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे इन भाजपा वालों की पूजा करते हैं। उन्हें बताना है कि ये हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़ के इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जैसा इनके पूर्वजों ने किया था। अंग्रेजों की गुलामी और तलवे चाटने का काम इनके वीर सावरकर और इनके पूर्वजों ने किया था, वही काम आज ये कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके विधायक, लाडले विधायक, यशस्वी विधायक को। ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि आप इस तरह से ही जनता की लड़ाई लड़ते रहे। हम सब आपके साथ हैं सदैव। मैं आप सबको भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि जनता की इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस सड़क पर, रेल की पटरी पे कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उस परंपरा को निभाने आप सब अपने सर में कफन बांधकर आज आप सब इंकलाब का नारा बुलंद करने आए हैं। यह सामने खड़े मैं पुलिस प्रशासन के लोगों को चेताना चाहता हूं कि हमारा ये आंदोलन जनता के लिए है, हमारा ये आंदोलन आम जनमानस के लिए है। हमारे इस आंदोलन से जनता को सुविधा मिलनी है। प्रशासन अपनी ड्यूटी करे, हमें कहीं यदि रोकने की कोशिश करेगा ताकत से तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।